जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं। जो पिछली रेलवे की परीक्षाओं पर आए हुए प्रश्न हैं हम उन्हीं को लेकर आते हैं। ठीक है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 16। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 16 है। ठीक है, इस पर जितने भी अच्छे प्रश्न होते हैं हम उनको लेके आते हैं और उनके कॉन्सेप्ट और ट्रिक जितनी भी होती हैं वो सारे हम इनमें लगाते हैं। आप लोग सबसे पहले वीडियो को रोक के इन्हें लगाने का प्रयास किया करें। ठीक है, फिर इसके बाद वीडियो देखें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, दोस्तों अपने शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो हम लोग आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है? क्या ए की कार्य शक्ति 20 से 30% कम है। ए की कार्य शक्ति 20 से 30% कम है, तो 30% का फ्रैक्शन मान कितना होगा? 3/10। यानी ए की कार्य शक्ति 20 से कम है। 20 से कम है ना, तो यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी। बी की क्षमता अगर 10 है तो इसमें 3 कम हो जाए तो कितना आ जाएगी? 7। इसकी क्षमता कितनी आ गई? 7। ये हो गया। अब कह रहा है दोनों मिलकर एक काम को 21 दिन में करते हैं, तो यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 7, 10, 17। एक दिन में 17 काम करेंगे। काम करते कितने हैं? 21 दिन। टोटल ये हमारा वर्क हो जाएगा, टोटल हमारा ये काम आ जाएगा। पूछा हमसे क्या है? ए अकेला। तो ए अकेला एक दिन में कितना बना रहा है? 7। तो इतना हमें कराना है, तो इसमें किससे भागें? एक दिन में 7 काम करता है, कराना है उससे इतना है, तो इसमें क्या करें? भाग दे देंगे। अब इसे काट देंगे। 7 से काटें 7 त्रिका 21, 17 गुणते 3 कितना आएगा? 51। कितना आएगा? 51। तो 51 दिन इसका आंसर आएगा। ए अकेला उस काम कितना दिन करेगा? 51 दिन उसमें समाप्त कर लेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं हम। प्रश्न नंबर दूसरा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा है 9409 फूलों से उतना ही माला तैयार करना है जितना प्रत्येक माला में फूलों की संख्या होगी। तो माला की संख्या बताओ। इस प्रकार जब भी प्रश्न जितना ही उतना ही, तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें क्या करना होता है? उसका वर्गमूल निकाला जाता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ कितना संख्या दिया उनको? 9409। इसका हमें निकालना है वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल निकालने का नियम क्या है? 2 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ 9, तो 9 किस संख्या के वर्ग में आता है? या तो 3 आएगा या 7 7 49 होता है और 3 3 का 9, तो इसी के लास्ट में आता है। अब हमें देखना है ये किस संख्या का वर्ग है? ये 9। अगर 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। यानी एक अंक तो हमको 9 मिल चुका है, दूसरा अंक चाहिए इन दोनों एक अंक में। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले 9 के बाद 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। और इसके बाद कितना आएगा? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो अब ये संख्या किसके पास में है? ये संख्या 94 किसके पास में? 94 100 के पास में है। यहाँ बड़ा नंबर है ना, तो ये बड़ी संख्या है, तो इसमें बड़ा अंक ले लें। कौन सा? 7। या कितना है? 97। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 97 इसका आंसर आ जाएगा। 97 आंसर आ जाएगा इसका। या फिर अगर ये नहीं समझ पाए तो इसमें एक तरीका और है, यानी हमको आंसर की तो मिलेगा 93। ये 9 तो पक्का है, या तो ये 93 लिखेंगे और या फिर दूसरा अंक कितना हो जाएगा? 97। तो इन दोनों के बीच में क्या आता है? 95 आएगा। 5 वाला एक अंक जरूर मिलेगा। 5 वाला एक अंक जरूर मिलेगा। 5 का नियम क्या है? 5 का नियम होता है 25। 5 का लिख दें 25, और इससे पहले कौन सा अंक आएगा? 9। 9 से बाद क्या आएगा? 10। 10 से गुणा कर कितना है? 90 25। अब बताइए 90 25 से छोटा है ये संख्या? 90 25 से छोटी एक बड़ी? ये बड़ा है ना, अगर ये बड़ा है तो इसमें बड़ा नंबर हो जाएगा। बड़ा कितना है? 97। इस प्रकार हम इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न संख्या 3। कह रहा यदि किसी थैले में 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात 4:5:6 में है, यदि थैला में कुल 3300 रुपये हैं, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी? 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी? हमको अनुपात दिया है 4:5:6। ठीक है, ये कौन सा है? ये 50 रुपये का नोट है। तुम्हारे पास 4 अगर नोट 50-50 के, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? इसका मूल हम निकाल रहे हैं, टोटल मूल कितना होगा? तो 4 रुपये अगर 4 सिक्के हमारे पास, 4 नोट 50-50 के हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। कितनी आ जाएगी? 200 रुपये। प्लस यहाँ 5 है, कितना? 20। अगर 5 नोट 20-20 के हैं तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 रुपये। कितनी आ जाएगी? 100 रुपये। प्लस यहाँ देखते हैं 5 रुपये के कितने? 6 सिक्के हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 30 रुपये। 30। और सवाल में टोटल वैल्यू कितनी दी है? 3300। तो इसके बराबर लिख देंगे। यहाँ से हल कर कितना है? 300 प्लस 330 कितना आ जाएगा? 330 बराबर कितना? 3300। यहाँ से एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 33 से भाग 33 आ जाता है। एक बराबर कितना आया? 10 के। एक बराबर 10 के। हमसे पूछा 4, यानी 50 पैसे संख्या, तो 4 का मान कितना आ जाएगा? 4 गुणते 10 करेंगे कितना आएगा? 40 नोट। यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी? 40। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चौथा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है एवं चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न क्या है? x + y + xy बटे 100, क्योंकि ये सक्सेसिव है, क्रमागत वृद्धि हो रही, तो इसका पहले वृद्धि कितनी है? 20% की वृद्धि कर दिया, फिर 10% कमी है तो -10 + 20 ×
माइनस का 10 बटे 100 करेंगे, तो ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे, यहाँ से 10 मिलेगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 2 गुणते माइनस 1 -2 मिलेगा, तो घटा देंगे, कितना उत्तर आ जाएगा इसका 8। तो इसका कितना आंसर है 8%, प्लस का आया है तो 8% वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5, इसे साफ करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या है हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 एक वर्ग से संबंधित प्रश्न है। वर्ग, प्रश्न नंबर 5 में वर्ग से संबंधित प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है, लिखते हैं। प्रश्न नंबर 5, अगर वर्ग के विकर्ण को 8 गुना कर दिया जाए तो नए वर्ग और पुराने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पहला ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर ए 16:1, ऑप्शन नंबर बी 64:1, ऑप्शन नंबर सी 4:1, ऑप्शन नंबर डी 1:8। हमसे पूछा है अगर वर्ग के विकर्ण को 8 गुना कर दिया जाए तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के रूप में ये होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर, 1/2 विकर्ण स्क्वायर, यही तो इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, हमको ये मान लिया हमने पहले वर्ग, तो पहले क्षेत्रफल हमारा यही था। ठीक है, पहले तो हमारा यही क्षेत्रफल हो जाएगा। दोबारा क्या, वर्ग के विकर्ण को 8 गुना कर दिया जाए, विकर्ण को 8 गुना कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम पहले इसको निकालते हैं। यहाँ मान लीजिए 1/2 विकर्ण, यानी ये विकर्ण लिखा ए, मान लिया हमने ए है विकर्ण ये। ठीक है, 1/2 विकर्ण। अब यहाँ से आगे चलते हैं, ये पहले वाला हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले वर्ग के पास चलते हैं, एरिया A1। दूसरे वर्ग के पास चलते हैं जब हम विकर्ण को 8 गुना कर देंगे। ठीक है, विकर्ण को जब हम 8 गुना कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, V2 बराबर 1/2 विकर्ण 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो अब विकर्ण 1/2 ये हो जाएगा, और विकर्ण कितना 8 गुना कर दिया इसको, तो ये आ जाएगा 8 विकर्ण स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 64 विकर्ण स्क्वायर, ये बनेगा। अब नए और पुराने का अनुपात बताना है हमको। ठीक है, इसकी भुजा हम कुछ भी मान, वही वाली भुजा तो है, भुजा दोनों की सेम है, तो a इंटू 64 और a स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हमको इसका और इसका अनुपात बताना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले हम 1/2 इंटू 64 a स्क्वायर अनुपात 1/2 इंटू a स्क्वायर। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना आएगा 64:1। कितना आया 64:1। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा, अमित और अजीत की मासिक आय। अमित और अजीत की मासिक आय का अनुपात 3:4 है, तथा व्यय का अनुपात 5:8 है। 5:8 है। यदि प्रत्येक 1200 रुपये बचाते हैं तो अजीत की मासिक आय बताओ। ऑप्शन पहला है इसका 3600, ऑप्शन बी 4000, ऑप्शन सी 2700,
ऑप्शन डी 4,500। देखते हैं पहला अनुपात कितना दिया है, आय का 3:4, ये आय है। फिर व्यय का अनुपात कितना दिया है, 5:8। और बचत कितनी दी है हमको, प्रत्येक की बचत 1,200 रुपये, 1,200 यहाँ 1,200 यहाँ, ये समान है। इसका इधर गुणा 8 तरीका 24, इसका इधर गुणा 5 को 20, 20 लिख दिया बराबर। अब इसका 12 पंचे 60 और इधर कितना आएगा 12 अट्ठे 96। तो 96 में 60 घटाना है, 96 में 60 घटाना है, कितना आएगा 3600। तो कितना आ जाएगा यहाँ 3600, घटा दिया इसको हमने, तो यहाँ कितना मिला 4, कितना बोले 4, 4 बराबर कितना है 3600। हमसे पूछा क्या गया है, अजीत की मासिक आय, तो अजीत कितना है 4 यूनिट, 4 यूनिट का मान पूछा गया, तो 4 यूनिट यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग क्या है। प्रश्न नंबर 7, यदि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 5/6 भाग पर खरीद कर उसे विक्रय मूल्य के 18% अधिक पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहला ऑप्शन है इसका 40%, बी ऑप्शन है 42 सही 1/5%, सी ऑप्शन है 39%, डी ऑप्शन है 41 सही 3/5%। ठीक है, देखते हैं कह रहा मूल विक्रय मूल्य के 5/6 भाग पर, यानी उसका अगर हम विक्रय मूल्य यानी एसपी पहले वाला मान लें कितना है 6 यूनिट, और खरीदा कितने में जा रहा है सीपी 5 यूनिट में खरीदा, ये इसका अनुपात हो जाएगा। तो हम ये काम करते हैं, यहाँ पर इनमें 0 लगा लेते हैं, ये 600 ये 500 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है विक्रय मूल्य के 18% अधिक पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य के तो 600 का 18% निकाल लें बटे 100, 0 से 2 0, 18 छंका 108, यानी 108 रुपये अधिक, विक्रय मूल्य से 108 अधिक, इसमें 108 जोड़ देते हैं, कितना आएगा 708 रुपये, यानी 500 में खरीद के 708 रुपये में बेचा जाता है, 708 रुपये में बेचा जाता है। तो इसे कितने रुपये लाभ कमा रहा है 208, कितना 208 बटे किस में 500 में, प्रतिशत लाभ के लिए 100 से गुणा करा देते हैं, 0 से 0 भाग दिया इसमें, 5 को 20, 5 एकम 5 बचा कितना 3, कितना है बटे 5, 41 सही 3/5% इसकी प्रॉफिट हो जाएगी। कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8। अगला प्रश्न कौन सा हमारा, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा अगला है 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या है, यानी किसी धनराशि का साधारण ब्याज, किसी धनराशि का साधारण ब्याज 2 वर्ष का 140 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 147 रुपये है, 147 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है। पहला इसका ऑप्शन कितना है, पहला ऑप्शन है 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 12%, ऑप्शन डी 12%। देखते इसे कैसे लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं SI, यहाँ लिखते हैं CI, यानी 2 साल में साधारण ब्याज कितना है 140 रुपये, तो 1 साल में कितना आएगा 70 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज का मान प्रत्येक साल बराबर होता है, तो पहले साल या 70 रुपये मिलेगा तो दूसरे साल भी 70 रुपये मिलेगा।
लेकिन उसी राशि पर उसी दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मान पहले साल का समान होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल कितना मिले 70 रुपये, जबकि ये मिला कितना है टोटल 147 रुपये। तो पहले साल 70 मिला है तो दूसरे साल कितना मिला इसमें घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा 77 रुपये। कितना मिला 77 रुपये। तो इसमें 70 रुपये यहाँ 70 बराबर है, यहाँ से 70 रुपये ज़्यादा, 7 रुपये इससे ज़्यादा क्यों मिला है, क्योंकि ये ब्याज पर भी ब्याज मिला होगा। ये जो 70 रुपये में 7 रुपये ब्याज मिला है यही हमारा रेट बताएगा। तो 7/70 इंटू 100, 7/70 इंटू 100, 0 से 0 कटा, 7 से 7 कटा, कितना आया 10%। तो इसका आंसर कितना 10%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 9 हमारा त्रिकोणमिति का प्रश्न है। किसका है, त्रिकोणमिति का। ठीक है, त्रिकोण देखते हैं। साइन स्क्वायर 37 सही 1/2 अंश माइनस साइन स्क्वायर 7 सही 1/2 अंश का मान होगा। इसका पहला ऑप्शन है 1/2√2, ऑप्शन बी है √3, ऑप्शन सी 2√2, ऑप्शन डी 1/2√3, 1/2√3। देखते हैं ये क्या लिखा है, a² माइनस b², इसमें ये लगा देते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस b। तो साइन 37 और 44 आधा कितना, साइन 37 की जगह मतलब 45 अंश, कितना आएगा 45 अंश इंटू ये कितना लिखा है a माइनस b। तो साइन 37.5 में कितना जाएगा 7, 7.5 में घटा देंगे, कितना बचेगा साइन 30 अंश, कितना साइन 30 अंश। तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, हल करेंगे कितना आएगा 1/2√2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9 का आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। P/Q घात a-2 बराबर Q/P माइनस a-4। तो a का मान a बराबर क्या होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन है इसके 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6, ये हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ P/Q लिखा हुआ है बेस इसका, और इसका Q/P लिखा हुआ है। अगर हमें इसको समान करना है तभी हल कर पाएंगे। तो P/Q बराबर a-2 बराबर, इसे हम लिखेंगे P/Q। तो ये घात माइनस हो जाएगी, पलट जाएगी, 4 माइनस a हो जाएगा। अब बेस हमारा बराबर हो गया है तो ये लिख सकते हैं a-2, ये कट जाएगा समझो, बराबर 4 माइनस a। तो ये इधर आ जाएगा तो 2a हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 4 और 2 6। तो a बराबर कितना आ जाएगा 6/2 कितना है 3, ये बराबर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसका, सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर, देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्या है। 11 नंबर प्रश्न में क्या है, कह रहा है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमसे चाल पूछा गया है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो टोटल दूरी कितनी, 100 मीटर ट्रेन लंबी और 100 मीटर पुल है, तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी 100 + 100, और समय कितना लग रहा है 10 सेकंड। तो ये बराबर आ जाए 200/10। ये मीटर पर सेकंड में आया। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड को हमको किलोमीटर बनाना है तो 18/5 से गुणा कराते हैं। 18/5 से 0 से 0 कटेगा, 5 से भाग दे कितना 4, 18 चौको 72। तो इसका आंसर कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या करना है उसमें, क्या प्रश्न है।
प्रश्न नंबर 12 कह रहा x प्लस 1/x बराबर 4, तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान होगा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 123, ऑप्शन बी 196, ऑप्शन सी 194, ऑप्शन डी 198। हमको एक घात दी एक्स की और 4 में जाना है, तो हमें इसे 2 बार वर्क करना पड़ेगा। जब वर्क करेंगे या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14 आ जाएगा। इसका एक बार फिर से वर्क करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 14 का स्क्वायर माइनस 2, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, इसमें 2 कम करके कितना आएगा 194। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में देखते क्या है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 13, ए बी सी। प्रश्न संख्या 13, ए बी सी और एक्स वाई जेड का मासा होगा। ऑप्शन है ए बी सी, ऑप्शन बी एक्स वाई जेड, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1। ऑप्शन डी 1। अब देखते हैं, ये दोनों संख्याएं अलग अलग होती हैं। एक तरह से संख्या कैसी संख्या है, दोनों सह अभाज्य। कैसी संख्या है? सह अभाज्य। जब सह अभाज्य संख्या होती हैं, सह अभाज्य संख्या होती हैं, तो उनका मासा कितना होता है? सदैव उनका मासा 1 होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ भी गुणा है, 1 यहाँ भी गुणा है, तो दोनों में 1 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा। ये प्रश्न नंबर हमारा 13 था। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14। प्रश्न संख्या देखते हैं 14। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 14, 5 प्लस √11 प्लस √11 प्लस √19 प्लस 29 प्लस 49। इसके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन 7, ऑप्शन डी 5। ठीक है, देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। इस प्रकार जब भी प्रश्न आ जाए तो हमें कहाँ से हल करना है, इसका मान हमें बताना है, ठीक है। इसे हमें पीछे से हल करना है, यहाँ से हल करना है, ठीक है। देखते हैं, यहाँ से निकलेगा कितना 7, 49 का रूल लेंगे 7 निकलेगा। 7 जब निकल के आएगा तो 29 में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 36, और 36 से रूल निकल कितना 6 आएगा। जब 6 इसमें जुड़ जाएगा ये कितना हो जाएगा 25, 25 से रूल निकले कितना 5, तो 5 यहाँ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 16, 16 से रूल निकले कितना 4, 4 यहाँ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और रूट 9 से कितना होता है 3। तो इसका आंसर कितना आया 3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इस प्रकार पर यहाँ से भी न लगाए तो हम यहाँ देखते हैं प्लस अगर आंसर है तो हम देखते हैं इस 5 के बाद 5 के पास इससे बड़ी कौन संख्या पूर्ण वर्ग होती है, तो 9 होती है, इससे बड़ी 5 से पूर्ण वर्ग 9 संख्या होती है। 9 का वर्ग कितना आएगा 3। तो देखते हैं इसका आंसर हम कर सकते हैं, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 15, आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं हम लोग, आज का अंतिम प्रश्न। एक कंटेनर में 64 लीटर दूध था, 64 लीटर दूध था, 64 लीटर दूध था। इसमें से 8 लीटर दूध निकालकर, इसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया। यही प्रक्रिया एक बार और की गई तो अब कंटेनर में दूध की मात्रा क्या है? दूध की मात्रा क्या है? इसके ऑप्शन हैं,
पहला ऑप्शन है 49 लीटर, ऑप्शन बी 42 लीटर, ऑप्शन सी 45 लीटर, ऑप्शन डी 50 लीटर। देखते हैं इस प्रकार जब भी प्रश्न आएगा तो हम लोग कहाँ से लगाना है, देखते हैं टोटल कितना है इसमें। निकाली गई मात्रा, निकाली गई और कुल मात्रा, कुल मात्रा कितनी है 64 और निकाला कितना है 8। इसका हमको अनुपात लेना है, इसका हमको अनुपात लेना है। तो काटेंगे कितना आएगा 1/8। यानी अब यहाँ हम लिखेंगे दूध, ये प्रारंभ में दूध था और इधर अंत में दूध, ठीक है, जो भी मात्रा निकाली जाती है। तो प्रारंभ में दूध 8 यूनिट था, उसमें से एक भाग निकल गया तो कितना बचा 7। अब ये क्रिया कितनी बार की गई, एक बार और की गई है, तो एक बार इसे और लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम गुणा कराते हैं, कितना है 64 लीटर, अब कितना है 49 लीटर। इसका मतलब ये प्रारंभिक बर्तन में दूध कितना था, कंटेनर में 64 लीटर था, अब कितना 49 लीटर, यानी प्रारंभ में कितना दिया था 64, यानी 64 लीटर का मान 64 दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना है 1, तो 49 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 49। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा।